इमल्सन या पायस, जब दो अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को लाया जाता है तो एक द्रव का दूसरे द्रव में अपरिष्कृत परिक्षेपण प्राप्त होता है, जिसे इमल्सन या पायस कहते हैं। देखो, अपरिष्कृत परिक्षेपण का मतलब क्या है? परिक्षेपण तो एक तरीके से प्रक्षिप्त अवस्था है, जैसे मिल जाता है, ठीक है। अपरिष्कृत का मतलब है कि साफ, बिना साफ हुआ, ठीक है। बिना साफ का मतलब जैसे उसमें आपको दिख सकता है अलग अलग, जैसे रिफाइनिंग होती है ना, रिफाइनिंग का मतलब जैसे पेट्रोल या डीजल को रिफाइन किया जाता है, ऐसे ही अनरिफाइन होगा, जिसे इमल्सन या पायस कहते हैं। सामान्यतः दो दो द्रवों में से एक जल होता है, ठीक है। यानी जब दो द्रव लिए जाएंगे तो इनमें एक कौन सा होगा? जल होगा हमेशा। दो इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, तो तेल का जल में और जल का तेल में परिक्षेपण, ठीक है। ये दो हैं, ओ टाइप, OW टाइप और WO टाइप। अब देखें यहाँ, तेल का जल में परिक्षेपण, इसमें जल परिक्षेपण माध्यम होता है, यानी कि तेल का जल में, तो तेल जल में घोल रहे हैं तो परिक्षिप्त अवस्था क्या है? तेल। और जल क्या है? परिक्षेपण माध्यम। तो इसमें जल परिक्षेपण माध्यम होता है, जिसका उदाहरण है आपका दूध। क्या उदाहरण है? दूध। दूध में द्रव वसा जल में परिक्षिप्त होता है, ठीक है। जो वसा होता है क्रीम वगैरह सी, वो सब किस में घुली रहती है? दूध में। अब देखें जल का तेल में परिक्षेपण, इसमें तेल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, जैसे एग्जाम्पल मक्खन और क्रीम, ठीक है। अब देखें पायसी कर्मक, तेल व जल के इमल्सन अस्थायी होते हैं, यानी इन्हें थोड़ी देर रख दिया जाए, थोड़ी देर क्या, कुछ दिन रखने पर ये अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इन्हें स्थायी बनाने के लिए तीसरा घटक मिलाया जाता है, जैसे पायसी कर्मक कहते हैं। तो एग्जाम्पल 1, तेल और जल OW टाइप के इमल्सन के लिए प्रोटीन, गोंद, साबुन आदि प्रमुख पायसीकृत हैं। और दूसरे टाइप का जो है जल तेल WO टाइप इमल्सन के लिए लंबी श्रृंखला के एल्कोहल, काजल जो ब्लैक लैंप होता है, ठीक है, या कार्बन ब्लैक आदि प्रमुख पायसी अभिकर्मक हैं। अब देखें कोलाइड हमारे जीवन में क्या है? आकाश का नीला रंग, वायु में जल के साथ घुले हुए धूल के कण आने वाले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जिससे हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कोहरा, धुंध या बरसात, हवा में उपस्थित जल के कण संघनित होकर बिंदु ड्रॉपलेट बना लेते हैं। कोलाइडी प्रकृति होने के कारण ये हवा में धुंध या कोहरे के रूप में तैरते रहते हैं, ठीक है। और यही बड़े होकर के जब आपस में टकराते हैं तो बरसात होती है। खाद्य सामग्री, दूध, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, फलों का रस आदि। खून, रुधिर, जो रक्त होता है, रुधिर एल्बुमिनाइड पदार्थ का कोलाइडी विलयन है, ठीक है। उसके बाद कोलाइडों का उपयोग तो पेयजल के शुद्धिकरण में, औषधि बनाने में, चर्म शोधन में, साबुन तथा अपमार्जक के शोधन में, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में और रबर उद्योग में, इनमें तो प्रयोग किया था, ठीक है। औद्योगिक उत्पाद जैसे पेंट, स्याही, प्लास्टिक, रबर, स्नेह, ग्रीस या सीमेंट आदि बनाने में, बहुत सी चीज़ें और भी बना सकते हैं हम इनसे, ठीक है। अब देखें डेल्टा, जैसे औद्योगिक उत्पाद में, इसमें तो और भी जुड़ सकता है, जैसे कि शैम्पू, क्रीम, जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं कॉस्मेटिक्स, वो सभी इसी में आ सकती हैं। अब देखें डेल्टा का बनना, तो नदी का जल, मृदा तथा अन्य पदार्थों का कोलाइडी विलयन बन जाता है। समुद्र में बहुत सारे वैद्युत अपघट्ट होते हैं, जब नदी का जल समुद्र के जल में मिलता है तो उसे उपस्थित विद्युत अपघट्य मिट्टी को स्कंदित कर देते हैं, जिससे डेल्टा बन जाता है। देखो, नदी का जल जब बहता है तो अपने साथ में मिट्टी, कंकड़ पत्थर सबको बहा ले जाता है, और बहाने के बाद जब वो समुद्र के जल में मिलता है जाकर के, तो समुद्र का जल कैसा है? खारा। क्योंकि उसमें वैद्युत जल अपघट्य उपस्थित हैं, तो वो जब वैद्युत जल अपघट्य उससे मिलेंगे तो उसे स्कंदित कर देते हैं, और मिट्टी क्या है? नीचे बैठने लगती है, तो नीचे बैठेगी, एकत्रित होगी, जिससे डेल्टा बन जाते हैं, ठीक है। यही चैप्टर फिनिश है आपका, बस।